एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे आओ, भ्रम में मत रहो, ज़्यादा ज्ञानी मत बनो, ज्ञान के शब्द मत रखो, इस बात पे आओ, क्या जो मैंने मेरा समझ रखा है क्या वो मेरा है? पक्का? हाँ, जितना जितना इस पे विचार करोगे फिर इजिकल टू आपके हाथ में क्या आएगा? प्रेम आएगा। और गुरु प्रेम के बाद जिसने आत्म प्रेम कर लिया तो समझो उसका काम ही पूरा है ही ये रास्ता प्रेम का, और वो प्रेम स्वयं से। अच्छा, अब इसका लाभ क्या होगा? हम दुनिया वालों से प्रेम करते रहे, कोई राजी हुआ है? कोई राजी नहीं होता। कारण समझ लो, आज गलती हमारी है। हमने कहां से प्रेम किया? ऊपर से किया। गलती ये हुई कि हमने स्वयं से तो पहले प्रेम किया नहीं। अगर हमने स्वयं से किया होता तो प्रेम से प्रेम जागता है, प्रेम से ही प्रेम पैदा होता है। ये देह जड़ शरीर से क्या प्रेम पैदा होता है? ये तो आज मटका है, मिट्टी का, टूटने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है। हम देह से देह का प्रेम करते आए। आज गुरु हमें आत्मा से आत्मा का प्रेम करना सिखाता है। और फिर मैं कहूँगी, आत्मा से आत्मा के प्रेम का मतलब है पहले अपने अंदर झांको कि क्या ये मैं हूँ, क्या ये सब मेरा है, ये जीवन क्या है। इन सब पहेलियों को बुझाओ और धीरे धीरे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंदर में वो शुद्ध प्रेम जागेगा, उस प्रेम से ही प्रेम हो पाएगा। उससे पहले तो प्रेम हो ही नहीं सकता। आप देखो, ये जो स्वयं से प्रेम के बाद हम संसार से प्रेम की बात कर रहे हैं, आप वापिस आओ। जब हम गुरु से प्रेम कर रहे हैं, सच बताना, कहाँ से कर रहे हो? यहाँ से कर रहे हो क्या? नहीं, गुरु से हमारा भीतर से प्रेम। तभी हमारा अंदर वाला कितना प्रफुल्लित रहता है, कितना तृप्त रहता है, कितना गुरु के दर्शन करते ही सत्संग में आते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। अभी किसी ने कहा यहाँ की बड़ी शांति मिलती है, कारण ये भीतर का प्रेम है। हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम इतना धोखा कर रहे हैं अपने साथ। हम इतना अभी जब भी आप लोग मुझे मिलते हो ना, पता नहीं कहाँ से वाणी आती है, क्योंकि अंदर में एक टीस है, एक पीड़ा है कि आप लोग खाली वाणी मत सुनते रह जाना। वाणियाँ तो आपको कहीं भी सुनने को मिल जाएंगी, आप खुद भी पढ़ लोगे, सुना भी दोगे किसी को, गुरु भी बन जाओगे, लेकिन कोई फायदा नहीं जब तक हमारी जो परतें आई हुई हैं, हमारे आत्म तत्व पर, हमारे उस प्रेम स्वरूप पर। हम प्रेम स्वरूप हैं, हम सब क्या हैं? मानते हो इस बात को? हम सब प्रेम स्वरूप हैं, लेकिन हमारा वो प्रेम का फवारा, वो बटन होते हैं फवारे का ऑन और ऑफ करने वाले, है ना, वो बगीचे में लगे होते हैं, उसका खोल आओ तो वो पानी सारे घास को, पौधों को देता है फाउंटेन, वो बटन ऑफ है, वो पानी नहीं फेंक रहा। तो है हमारे अंदर प्यार का फाउंटेन है, लेकिन हमारा उसका जो बटन है वो गुरु का तो छलक रहा है सागर की तरह, वो हमें भिगोता है, वो हर वचन से हमारे को तैयार करता है उस जिंदगी के लिए जहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के सिवाय यहाँ कुछ नहीं। गुरु का संसार प्रेम की दुनिया है। वो कहता है मेरी प्रेम की दुनिया में आ जाओ और अपने जीवन को सफल और सुखी बना के जाओ। वाणी चली थी कि जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए और आनंद चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो तो भीतर से मिलेगा। ये चीज़ तो कहीं बाहर मिलने वाली नहीं, पैसे से मिलने वाली नहीं, ये कोई सौदे की चीज़ नहीं है, ये हमारे भीतर है, हम इसको चाहें। सही? तो आज जो वाणी चलाई थी उसका मकसद यही था कि आप बहुत ध्यान से सोचा, 2 बार चलानी पड़े, 5-7 मिनट चला करके उसको 3 बार चलाओ तो सब लोग उस एक वचन को पिए और फिर उसको डालें, उससे बहुत खुलेगा। एक वचन का खुलना कितना काम करता है। वो फाइल कहाँ पे है जो मिला? ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। अपनी हस्ती जब गुरु को देगा तो वापसी में गुरु तुम्हें शक्ति देगा। क्या बोला? अपनी हस्ती जब गुरु को देगा। आ गई ना? क्या बात आ गई? अपनी मैं जब गुरु को देगा तो गुरु क्या देगा बदले में? हमारे को अपनी शक्ति देगा। और वो शक्ति क्या है? अभी चला, प्रेम से बढ़ के तो कोई शक्ति नहीं। प्रेम में बहुत ताकत है। भगवान नज़दीक से नज़दीक है। कितने दुख की बात है तुमने उसको इतना दूर समझा है? नज़दीक से नज़दीक से क्या मतलब है? प्रेम कहाँ होता है? हमारे भीतर ही तो होता है। वही तो परमात्मा है।
वही तो गुरु है। और हम समझ रहे हैं हमें भगवान को पाने के लिए कहीं दूर जाना है। चाहे सारी दुनिया धिक्कारे पर भगवान ना धिक्कारे, इसलिए सारी दुनिया को हमारी नो है और भगवान को यस है। किस चीज को छोड़ते चलें, पीछे करते चलें? संसार को। और किसको आगे करते चलें? भगवान। पूरी दुनिया में धिक्कारे, कितनी निंदा करे, ये तो ऐसी है वैसी है, आती नहीं है, कुछ करती नहीं। शिकायतें होती है ना संसार वालों को आपसे, है ना? बताओ कितनी शिकायतों से भरा पड़ा है। तो क्या करें? नो, हमें परवाह ही नहीं है दुनिया के धिक्कारने की। हमें यस करनी है तो सिर्फ अपने गुरु को यस करनी है। अच्छा पॉइंट है। गुरु तुम्हें आईना दिखाता है। शीशे के सामने जाते हैं तो क्या दिखता है? कोई भी दाग होता है, कोई कुछ भी टेढ़ी होती है चीज़ तो हमें नजर आ जाए। गुरु के सामने आते हैं तो क्या होता है? हमें हमारे दाग दिखते हैं। कौन से दाग है? मैं मेरे का ही बड़े में बड़ा दाग है। यही तो आके पता लग रहा है, अरे मैं कहाँ बैठा हूँ, मैंने किसको सच कर रखा है, इसको सच करके बैठा हूँ। यहीं लगातार नियमित आओगे तो पक्का होने लगेगा कि ये शरीर जो है ये काम चला हुआ है। काम ही तो चलता है, सुबह से शाम तक इसी से काम ले रहे तो ये काम चला हुआ है। तो मैं अब असल में कौन हूँ तो जरूर मैं कुछ बड़ी में बड़ी चीज़। क्यों? मनुष्य जीवन जो मिला, इसलिए मनुष्य जीवन जो मिलता है ये उस ईश्वर की बड़ी कृपा से मिलता है। तो आज मिला है तो कोई ना कोई तो बड़ी चीज़, कोई बड़ा तोहफा इसमें छुपा हुआ है जो मुझे मालूम नहीं है। कई बार गिफ्ट्स मिलते हैं, वो इतने ज़्यादा पैकिंग होती है कि अंदर गिफ्ट छुपा हुआ होता है। हमें भी ये शरीर रूपी पैकिंग में एक गिफ्ट अंदर छुपा हुआ है। और वो क्या है? वो है हमारा विवेक, हमारी बुद्धि हमें भगवान ने दी है कि हम समझ सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है, रहने वाला क्या है, जाने वाला क्या है। गुरु आईना है। जब हम गुरु के सामने जाते हैं तब पता लगता है कि मैं खाली ये शरीर, अभी लगता है शरीर है, लेकिन सत्संग में आओगे, नियमित आओगे तो पता लगेगा मैं खाली शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ, जिसकी जानकारी के लिए मुझे ये शरीर मिला है। तो ये साधना तो हमें करनी है, घर बैठने से नहीं होगी, नियमित रूप से हमें सत्संग में आना होगा। गुरु आईना है तो क्या है? उसमें तुम्हें अपने सारे विकार दिखाई देते हैं। हम गुरु की मेहनत को मिट्टी में मिलाएंगे तो तुम खुद मिट्टी में मिल जाओगे। ये गुरु की मेहनत है। गुरु कितना तपा है हमें तो मालूम भी नहीं। उसकी मेहनत अगर हमने कारगर नहीं करी, माना हम वहीं के वहीं रहे, तो फिर हमें मिट्टी में तो मिलना ही पड़ेगा ना। माना चाहिए शरीर मिट्टी है, आखिर में ये मिट्टी में चला जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि गुरु की मेहनत को अगर हमने सफल किया तो हमारी ये मिट्टी मिट्टी में नहीं मिलेगी, क्या होगा बोलो? है सफल हो जाएगी। कैसे सफल होगी? कि हम फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। गुरु से चाहे दूर रहो पर गुरु के ज्ञान से दूर नहीं रहना। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म ऐसा होवे जो लोग तुम्हारे गुरु का पता पूछें। पीछे तो काफी टाइम तक बड़ी शिकायतें आती रही हमारे पास, कैसे हैं आपको सत्संग वाली? सत्संग नहीं है, पर अभी आगे से कैसा ध्यान रखें कि कोई हमारी शिकायत ना करे। ये आ रहा है इसमें लोग पता पूछें, हमारी रहनी ऐसी हो कि लोग आपसे आके पूछें कि तुम किस गुरु के पास जाते हो। गुरु तुम्हें पहले अपने में भगवान दिखाता है, वही बात आई ना, पहले अपने से प्रेम कराता है, फिर तुम्हारे में, और फिर सब, फिर अपने से प्रेम और फिर सबसे प्रेम। ये निश्चय कराता है कि जो तू मेरे में देखता है जो वो तेरे में है, और वही जोत सब में है। ये निश्चय हमें गुरु कराने आए। तुम्हारा टाइम कीमती है, गुरु को दे देना। जिंदगी जो मिली है वो बहुत कीमती है, और ये कीमती समय अपने जीवन का किसको देने के लिए है? गुरु को देने। हमने अब तक अपना कीमती जीवन का समय किसको दिया? क्रैश में कुछ पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या फिर उधर ही लगे पड़े? ध्यान से देखना, उधर ही लगे पड़े, उधर नहीं लगते, कम हो गया, कम हो। शुक्र है ब्रेक तो लगी है,
दुनिया नहीं छोड़ती ना, हम यही कहना चाह रहे हैं। आप तो चाहेंगे, लेकिन इतनी रस्सियाँ खींचती हैं आपको चारों तरफ से कि आप चाहते हुए भी आपको ऐसे लग रहा है मैं घसीटा जा रहा हूँ। और शुक्र है कि हम इतना तो जागे कि मुझे कोई घसीट रहा है जहाँ मैं जाना नहीं चाहता। इतनी जागृति भी कम नहीं है, कम मत समझना इस चीज़ को, क्योंकि अगर ये मन में आ गया, ये एहसास हो गया कि मैं जो नहीं करना चाहता वो मुझे करना पड़ा, तो एक दिन आप अपने आप को उससे छुड़ा लेंगे, कहोगे बहुत हुआ, फेंक दोगे एक दिन। इतने जो संत बनते हैं, गुरु बनते हैं, वो कैसे आते हैं? संसार को फेंकते ही तो आते हैं हमारे सामने। वो संत हमें मिले हैं तो किस लिए मिले? हमें संत बनाने के लिए मिले हैं। तो संत अब कब बनेंगे? जब हमारा सब कुछ ऐसे छूट जाए। तो वो कब होगा? जब पहली जागृति ये आएगी कि मुझे दुनिया खींच रही है। ये तो आ गया ना, तो पहला काम तो पूरा हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप किस दिन उठा के फेंको इस संसार को, कि बहुत, और वो हो जाएगा। जब होगा ही नहीं हमारे, इसको हम कैसे करेंगे? एक टाइम आता है जब इंसान के अंदर सच इतना चला जाता है कि शरीर निकाल भी सकता है तो भी कहता है नहीं, अब ये शरीर का समय, शरीर की एनर्जी मुझे उस चीज़ के लिए देनी है जिस चीज़ का मुझे गुरु ने निश्चय करा दिया। फिर वो हमारा डिसीजन होगा। गुरु हमें निश्चय करा के भेजेगा, फिर निश्चय किसको करना है? आपको। फिर जब हमारा निश्चय अगर एक बार हो गया, फिर हम डामाडोल होते, दुनिया सारी कितना भी जोर लगा ले, आप देखना फिर दुनिया फेल हो जाएगी, आप सफल हो जाओगे। किस चीज़ में सफल हो जाओगे? अपने मार्ग को पकड़े रहने में सफल हो जाओगे। और क्या करना है? रास्ते को पकड़े तो रहना है, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। करने वाला परमात्मा बैठा है, उसकी शक्ति हमारे अंदर जो हमसे करा रही है। गुरु से मिस्ट्री का प्यार रहे, क्योंकि दुनिया वालों से तुम्हारा ये प्यार सहन नहीं होता। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सुना? क्या सुना? हाँ बोल प्रीति, क्या सुना? हरि गुरु से प्यार बना रहे, जो पहले खुद को ही अपना मार्ग डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ चलना है। यहाँ चलना, ये तो डिसाइड हो गया। अब ये जो डिसीजन तुमने लिया है ना, इसको मिस्ट्री बना लो। अगर तुमने किसी को बता दिया तो बस छिन जाएगा, फिर ज़्यादा आएंगी, क्योंकि ये कहाँ चली? बताना मत, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। गुरु से मिस्ट्री का प्यार है। गुरु जो भी निश्चय करा के जाए उसे कहाँ रखो? अंदर, जैसे तिजोरी में रखते हो ना कीमती चीज, ऐसे ही गुरु के प्यार को कहाँ रखो? छुपा के रखो, क्योंकि दुनिया वालों से ये तुम्हारा प्यार सहन होगा नहीं। अपने में ये डर जरूर रखो कि गुरु मुझे करोड़ों आंखों से देख रहा है? गुरु कैसे देख रहा है? मैं चाहे कहीं भी हूँ, उसे मेरी हर हरकत का पता है। एक बार एक गुरु के 2 शिष्य थे, तो गुरु ने कहा, गुरु ने दोनों को एक एक कबूतर दिया कि इसको मार के आओ। तो दोनों भागे छुपते छुपाते कि कोई जगह ऐसी मिल जाए जहाँ इसका गला दबा दे। तो एक तो काम करके फटाफट जल्दी से आ गया, पहाड़ वहाड़ के पीछे पीछे करके आ गया। दूसरा भटकता रहा शाम तक वापस आ गया कबूतर को लेकर के। तो गुरु ने कहा क्या हुआ? कहता है गुरु जी, पहले वाले से पूछा तूने क्या किया? उसने कहा ऐसे ऐसे, इतना बड़ा पहाड़ था, वहाँ कोई नहीं देख रहा था मेरे को, मैंने वहाँ कर दिया इसका काम पूरा। तो दूसरे से पूछा तुझे शाम हो गई? कहता गुरु जी ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ मैं नहीं था, मैं तो देख ही रहा था ना। तो ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हमको गुरु नहीं देख रहा, ये याद रखना। हम गुरु की नजरों से बच नहीं सकते। अभी कोई मिला, उसका चेहरा ही बता रहा था, ये जो बोल रही है कुछ और बोल रही है, इसके अंदर कुछ और। शक्लें बोल जाती हैं, तो कैसे बचेंगे हम गुरु से? बच ही नहीं सकते। तुम कमजोर बनेंगे तो दुनिया तुम्हें खा जाएगी। और गुरु ने क्या बनाया? शहंशाह और शहंशाह भी बनाया है, क्योंकि शहंशाही भी चाहिए, लेकिन शहंशाही के साथ साथ शेर जैसी ताकत भी चाहिए। अब बाहर से मत खा जाना दुनिया को। हाँ, तुम, बहुत सुंदर सा पॉइंट आ रहा है, छोटा सा। तुम साकार को ठगोगे ना
तो तुम्हें निराकार ठग लेगा। बताओ क्या मतलब है इसका? तुम साकार को ठगोगे तो निराकार तुम्हें ठग लेगा। सामने बैठा है, हम उसको ठगते हैं, मीन्स जो हम हैं वो दिखाते नहीं हैं। हम या तो कुछ जैसे अभी आया बनावटी कुछ, तो जो निराकार है उससे तो हम छुप नहीं सकते। वो आ गया ना कि मैं तो हर जगह ही था, तो निराकार तो सब जगह। अगर हमने साकार को ठगा तो निराकार हमें ठग लेगा। तो हम अपने से ही धोखा करेंगे। गुरु से धोखा करना मना, कभी धोखा नहीं करना, कभी गलत नहीं चलना। गुरु तुम्हारे हाथ में लैंप पकड़ाता है जिससे तुम्हारे अंदर का अंधकार नाश होने लगता है। तुम छोटे सत्संगों में अपना जहर निकालकर फिर अमृत लेने गुरु के पास आना। छोटे सत्संग, हम ये छोटे ग्रुप में बैठे हैं। भगवान ने छोटे सत्संग इसीलिए बनाए, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में, कि तुम छोटे ग्रुप में बैठेंगे तो तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी ज़रूरतें जल्दी पकड़ में आएंगी। क्योंकि एक एक का चेहरा देखने में आता है, एक एक की अंदर की तस्वीर हम खींच सकते हैं। तो जब अंदर की तस्वीर खींचते हैं तो अंदर का मैल खींच लेते हैं। आपको अपना मैल हमें देने की ज़रूरत नहीं है, वो दिया जाता है अपने आप यहाँ आने मात्र से। इसलिए भगवान ने कहा वहाँ जहर निकाल के आओ। बात समझ रहे हो? यहाँ आना ही हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, क्योंकि गुरु में इतनी शक्ति होती है कि वो सक्शन कर लेता है। क्या करता है? वो हमारे अंदर की मैल को, जैसे आप नाली में वो सक्शन लगाओ तो वो मैल को खींचता है, ऐसे सत्संग का दरबार एक ऐसा सक्शन है जो हमारी मैल को खींचता है। तो कहते हैं वो जहर निकालता है छोटा सत्संग, फिर अमृत लेने गुरु के पास आता है। बड़ी बातें, बड़े ज्ञान की बात बाद में करनी, पहले अपनी मैल को धोना। अंतःकरण शुद्ध होना ही तो मेन काम है। आगे कह रहे हैं तुम जो गलत कर्म करते हैं उसका दोष गुरु पर आता है। आती है ना बात, जरा भी कोई गलत हमारा देख लेता है व्यवहार तो फिर वो बोलेगा जरूर, किससे सुनते हो? तो आप बदनाम नहीं हुए, जिससे आपने सुना वो बदनाम हुआ। आपको बर्दाश्त है ये बात है? ऐसा कोई हरकत हमारे से होनी नहीं चाहिए। हम अपने घर की बात अपने घर के अंदर रखें। क्यों? तो गली में कोई दिख जाए तो उससे बात करें, कभी नहीं। कहीं किसी को फोन करके भी नहीं बता कि मेरे साथ ही होगा। अरे भगवान सब देख नहीं रहा क्या? वो 1000 आंखों से देख रहा है। बोला ना, भगवान हमको 1000 आंखों से देख रहा है। अच्छा बुरा सब वो समझता है। इतना तो हमारे को प्रेम और विश्वास उस प्रभु पर रखना जरूरी है, क्योंकि हम सत्संगी हैं। तो फिर हम किस बात के सत्संगी हैं? अगर हमें भरोसा ही नहीं है उसके ऊपर तो फिर हम सत्संगी नहीं है। अगर हमें अपने ऊपर भरोसा है, मैं इसको बोलूं, इसको बताऊं, वो मेरी पक्ष ले, वो मेरी बात को समझे है, वो मुझे राइट साबित करे, तो इसका मतलब भगवान राइट रॉन्ग करने वाला मर गया, हम ही हो गए, हम ठेकेदार हो गए दुनिया के राइट रॉन्ग के? नहीं ना। अगर हम सत्संगी हैं, अगर हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले, तो हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी, मुझे भरोसा करके उस प्रभु के चरण में रहना। आगे कह रहे हैं पति वाली को जितना पति याद है, आप सब जवाब दो, तुम्हें उतना भगवान याद है? किसे कर रहे हैं? क्योंकि पति कुछ करता ही नहीं, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, इसलिए। और सब कुछ करते तो भगवान जी एंड में तो उनके पास ही जाना पड़ता है, तो वही रास्ता ले लो, वो ज्यादा है, बेटर है। अच्छा, इसका मतलब जो पति नहीं करते कुछ, और वो पत्नियां भाग्य वाली हैं जिनके पति बेकार है। मैं सच्ची कह रही हूँ ये बात। तुम तो रोते होगे, क्या पल्ले पड़ गया मेरी जिंदगी खराब कर दी इसने। पर पक्का मानो, जिसका पति सबसे बेकार, उस पत्नी की जिंदगी सबसे बढ़िया। कारण क्या है? वो बोल रही है। आखिरकार तो फिर भगवान याद आता है ना, हमारी तू ये करने वाला है, इसको तो कुछ करना नहीं। हो गए यार सारे भाग्यशाली। अब तो शिकायत नहीं होगी किसी को कि मेरा ही खोटा जीवन, मुझे ही नहीं मिलना था, चुन के भेजा उसने मेरे लिए, करता धरता तो कुछ है नहीं। मैं सो एंड सो की मिसेज हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं भगवान की हूँ? सो एंड सो की मिसेज तो बोल देते हो, मिसेज भाटिया है, मिसेज कोहली, और क्या क्या तुम्हारे सर में? फटाफट कभी बोला मिसेज भगवान कि मैं भगवान की? जैसे सरकारों में गुरु नानक जी को मतलब खसम बोलते हैं ना अपना, हाँ। ऐसी वाणी आती है।
प्रीतम बोलो, खसम भी बोलो, ठीक है। हाँ, पक्की बात। तो मेरा पति परमेश्वर है, सदा सुहागन, कभी ना भी रहे। तो मैं तो सदा सुहागन हूँ क्योंकि वो मेरा पति है। मीरा क्या कहती है, मेरा तो अखंड चूड़ा है। उसने कभी अपने आप को अपना चूड़ा अखंड बताया, मेरे तो गंधर गोपाल है, वो मेरे पति। ये पति क्या है, आज है कल नहीं, धोखेबाज है। कब चल रहे, कब दूसरी कर ले, कब आज मेरे साथ है कल किसके साथ हो, हमें क्या मालूम। किसी मूड भी बदलते रहते हैं और दुनिया छोड़ के कभी चला जाता है। तो फिर वो पति हुआ। पति वो है जो हर समय मेरी रक्षा करे, हर समय रक्षा करे, हर जन्म में रक्षा करे। अखंड सुहाग हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, अखंड सुहाग। ये हम इसलिए लगाते हैं हमारा सुहाग बना रहे, लेकिन हमें तो ऐसा सुहाग चाहिए जो हर जन्म में अखंड रहे, और वो है मेरा परमेश्वर से एक कनेक्शन। आज तभी भगवान ने, दादा भगवान ने ये सत्संग स्त्रियों के लिए बनाया कि जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो भगवान कहते थे नहीं, तू सुहागन है, तू सदा सुहागन है, तेरा सुहाग अखंड है। वो तो आने और जाने वाला था, जो चला गया वो तो अपना काम करके पूरा करके गया, उसका तो इतना हिसाब था तेरे साथ। हमने माना था ना ये मेरा है, जीवन भर का साथी है। इस चीज का हिसाब किताब हमारे पास नहीं है कि किसका साथ हमारा कितना होगा। ये तो सब ऊपर से लिख के आता है, कौन कब चला जाए। लेकिन परमात्मा कभी जाता है, वो कभी नहीं जाता। हमारा हाथ हिलता है तो उसकी शक्ति से, हमारी जुबान बोलती है तो उसकी शक्ति से, हमारी आंख देखती है तो उसकी शक्ति से। वो आखिरी पल तक हमारे साथ रहता है, और ये शरीर छूटने के बाद भी वो हमारे साथ जाता है। कहते हैं मेरा तो जन्म मरण का साथी भगवान है। याद रखना, इस बीच में तो वो है ही है। हम जब इस दुनिया में आए, जब जन्म लिया, तो कौन साथ था, भगवान साथ था। लेकिन देखो जब ये शरीर छोड़ के हम जाते हैं ना, तो भी हमारा भगवान ही हमारे साथ होता है, हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं। मेरो जन्म मरण को साथी, तो जो जन्म मरण का साथी है उसी को अगर हम बीच में भी साथी मान के रखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। देखो हमारी गलती पता क्या होती है, जन्म के समय वो हमारे साथ था और मरने के टाइम भी वही हमारा साथ है। बीच में हमने गलती करी, पता क्या गलती करी, क्या किया, दूसरे साथी बना दिया। बीच में हमने दूसरों को साथ दिया, और उस जन्म का साथ देने वाले और मरने के टाइम साथ देने वाले को भूल गए। अब हमें काम क्या करना है, पहले और बाद में तो वो साथ है ही है, अब बीच में भी वो मेरे साथ है, इस बात को पक्का रखना। सत्संग इसी चीज के लिए, हम बीच में उसको बुला के बैठे हैं, ये पक्की बात है। हम कितना भी सत्संग कर लेते हैं, लेकिन हमको फिर पूरा भरोसा नहीं होता है कि हम बीच में इस समय भगवान को पकड़ के बैठे। हे भगवान, सिवाय तेरे इस संसार में मेरा कुछ है नहीं। फिर हमें कुछ बाहर दिखाई देता है, अरे ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा, वो नहीं होगा तो कैसे चलेगा, ये चीज़ नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। अभी प्रलय हो जाए, युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए तो क्या होगा, तो सब खत्म हो जाएगा। तू ही नहीं है, तू खत्म हो जाएगा तो तुझे क्या चाहिए। हम अपने मन को इतना खाली करके इतना पक्का कर रहे हैं। ज्ञान किस चीज़ के लिए, मन को खाली करो। हमारा मन कैसा है, भरा हुआ है। किस बात से भरा हुआ है, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, वो चीज़ नहीं होगी तो कैसे होगा, यही तो है और क्या है, बताओ मुझे। इन्हीं चीज़ों से हम भरेले हैं, तो इससे खाली करना क्या मुश्किल है। फेंको बाहर, ये कचरा क्या रख रखा है मैंने अपने अंदर कि इस चीज़ के बिना नहीं चलेगा। अच्छा वो चीज़ नहीं रहती है तो क्या हम मर जाते हैं। जवान पुत्र चला गया किसी का, बहुत तेरे दिन रोई, सिर पीटा, फिर क्या होगा, कोई खाना पीना सोना जाना जीवन फिर चलने लगा, कुछ नहीं होता। ये खाली हमारे भ्रम है, हमारी कमजोरियां हैं, जो सत्संग और गुरु हमारी दूर करता है। बोलो पक्का निश्चय है कि नहीं है कि हर चीज के बिना सब कुछ चलता है, लेकिन भगवान के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। जिसकी गलती हम करके बैठे हैं कि बीच में हम उसको बुला के बैठे हैं और बीच में हम संसार की न जाने किस किस चीज को पकड़ के भर के। ठीक है, आपका समय हो गया। एक पति के कारण तू उसके 20 जनों को झुकती है, अटैक हो गया बेचारा पति। पति के कारण तू 20 जनों को झुकती है, तुम्हें सबके आगे झुकना है।
सबके आगे झुकना है, मतलब अपनी पतियों को जाके सुनाना है मिस्ट्री में। आज ये भी आया कि गुरु का ज्ञान मिस्ट्री में रखना है, अगर सुना दिया तो बेकार हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। माना भगवान कह रहे हैं तुम्हें सबके आगे झुकना है, माना गुरु हमें सबके आगे झुकना सिखाता है, हमारी मैं को मिटाता है। देखो हमारी मैं मिटेगी, और ये जो आज वाणी चली है हम इस चीज़ पे आएंगे कि 20 को झुकते हैं, पति वाली 20, पति को जो 20 है उनके आगे झुकती है, सबके आगे झुकेगी तो क्या होगा, समभाव आ जाएगा ना, समता आ जाएगी। समता आने का मतलब ही है आत्म प्रेम। हरि ओम, शांति। आज के लिए इतना ही।